Yeah. Hi, this is Paras Kalnawat and you're watching me on Telefilms. So hi Paras, Hi. welcome to the channel. After a while, and we are seeing you finally dance Right. Jhalak Dikhla Ja. How amazing are you feeling? See, I'm very excited for this journey and this is something very new for me. मैंने इससे पहले कोई रियलिटी शो नहीं किया, इससे पहले मैंने कभी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया एज अ डांसर. सो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट की बात है. एक ऐसी जर्नी होने वाली जहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा. एंड मैं अपने आप को एक अच्छा डांसर तो नहीं मानता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मैं एक डांसर का किरदार निभा रहा था. एक डांसर का किरदार निभाने में और डांसर होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. सो अब मुझे एक डांसर बनना है. मुझे यहाँ से वो एक टैग लेकर जाना है दैट आई एम अ डांसर एज वेल, एक एक्टर होने के साथ साथ, क्योंकि एक्टर मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं अधूरा है डांसिंग के बिना. सो ये एक ऐसी जर्नी रहेगी जहाँ पर मैं कहीं ना कुछ बड़ा लेकर ही जाऊँगा, लर्निंग लेकर जाऊँगा, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स लेकर जाऊँगा, और कहीं ना कहीं ये भी लेकर जाऊँगा कि मेरी खामियां क्या क्या है, मुझे उस पर काम करना है, मुझे उस पर इम्प्रूव करना है. सो बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. साथ ही जब पता चला कि हाँ मतलब फाइनली ये डांस करने राइट. का मौका मिल रहा है, राइट. फ्रेंड्स एंड फैमिली का कैसे रिएक्शन था एंड कितने एक्साइटेड थे जैसे कि आपके करीबी फ्रेंड्स थे राइट. लाइक माय गोइंग अनुपमा एंड ऑल. जब उनको पता चला कि मैं झलक दिखला जा का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, तो हर किसी का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया कि तुझे सोचना भी नहीं चाहिए किसी और चीज़ के बारे में, जस्ट कर ले. क्योंकि ये एक ऐसा शो है कि अभी जब मैं एक रिसेंटली पार्टी में गया था, वहाँ पर पार्टी में एंटर करने के बाद मुझे हर कोई इसी चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था क्योंकि मैं झलक का हिस्सा हूँ अभी. और जैसे जब उनको पता चला कि मैं झलक का हिस्सा हूँ, तो ये चीज़ इतनी बड़ी बन गई कि not everyone knew that I'm doing Anupama, but yeah, but everyone knew that I'm doing Jhalak Dikhla Ja. So मेरे लिए वो चीज़ सबसे बड़ी थी, क्योंकि मतलब इस चीज़ की इस चीज़ का जो शोर है वो बहुत दूर तक गया. जो ये बात बहुत दूर तक गूंज रही थी कि पारस कल्लावतन झलक दिखला जा. सो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, इतने बड़े शो का हिस्सा बनने की अपॉर्चुनिटी मिली है. बिल्कुल इस बार हम देख रहे हैं जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी कोई ना कोई रियलिटी शो के एक मेन किरदार ही है. राइट. सो क्या लगता है कितना कॉन्फिडेंट होगा और किस तरीके का आपका नया अंदाज देखने को मिलेगा जस्ट लाइक पारस एनी वन वे जस्ट यहाँ पर सारे ही लोग बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं. एंड सारे ही लोग बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं. कहीं ना कहीं हर किसी की अपनी अपनी खूबियाँ हैं. और मैं चाहता हूँ कि मैं हर तरह का डांस यहाँ पर ट्राई करूँ, वेदर दैट्स बॉलीवुड, कंटेम्प्रेरी, इवन एरियल एक्ट्स. सो मैं चाहता हूँ मैं हर चीज़ पे बेटर होना चाहता हूँ. मैं हर चीज़ पे थोड़ा सा बेटर अपने लाइफ में होना चाहता हूँ. सो मैं हर तरह का डांस फॉर्म ट्राई करना चाहता हूँ. ऐसा कोई स्पेसिफिक डांस फॉर्म माइंड में रख के नहीं चल रहा हूँ कि इसी पे परफॉर्म करना है मुझे या फिर इसी पे बेटर होना है. बिल्कुल साथ में ये भी जानना चाहेंगे डांस करने में किससे मिली है या कोई ऐसी फरमाइश जो अनुपमा को इंस्पायर कब किया है. डांस का अगर नाम आता है और बॉलीवुड का अगर नाम आता है तो हर किसी के माइंड में ऋतिक रोशन ही आता है. सो मेरे लिए भी वही रहे हैं इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. जब उनका डांस देखता था बचपन से, सो मुझे लगता था कि यार जो एनर्जी है, जो उनका मूवमेंट है, जो पॉस्चर है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो सबसे बिल्कुल अलग है. सो वही माइंड में रहे, वही इंस्पिरेशन रहे. लेकिन उनकी लेवल तक पहुंचना तो एक सपना ही है. अब देखते हैं कि उस जर्नी में कहाँ तक पहुंचते हैं. साथ ही सब जैसे झलक के कॉन्सर्ट झलक राइट. मार्केट या फिर भी कोई ऐसी प्रोग्राम जो फ्री है राइट. आपको क्या लगता है किसके साथ आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो परफॉर्म करने के लिए. तीनों ही एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पर आप परफेक्शन कह सकते हैं, वेदर दैट्स फिल्म मेकिंग. सो फिल्म मेकिंग की बात आती तो परफेक्शनिस्ट हमारे करण सर है. माधुरी मैम तो इज़ लेजेंड, शी हैज़ बिन जस्ट द सेम. अगर कहो तो आज भी उनका ऑरा, उनका चार्म इतना ही जितना सालों पहले था. और नौरा इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी आउट देयर. सो तीनों के सामने अगर आप थोड़ी सी भी आपके अंदर खामियां है तो वो पहचान लेंगे. तो उनके सामने परफॉर्म करने में थोड़ी नर्वसनेस तो डेफिनेटली है. लास्ट में एनी मैसेज फॉर द फैंस फॉर लाइक वेरी ईगर टू सी यू. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे आज तक, तो आगे भी उतना ही प्यार देते रहिए, उससे ज़्यादा प्यार देते रहिए, क्योंकि आप लोग का जो प्यार है उससे मैं इंस्पायर होता रहूँगा.
और ख़ुद को बेटर करता रहूँगा। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा और आप लोगों के जो प्यार है उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा। आई विल प्रूव माई सेल्फ फॉर श्योर। थैंक यू।